टुडे आवर टॉपिक इज़ एक्ट्रोपियन। जैसे हमने पहले एंट्रोपियन पढ़ा, इसी तरह एक्ट्रोपियन इज़ टोटली ऑपोजिट टू द एंट्रोपियन। दिस इज़ द आउटवर्ड वर्जन हम कह सकते हैं ऑफ द आईलिड। जब इनवर्ड मूव की थी आईलिड तो हमारे पास और कंडीशंस नज़र आ रही थी, बिकॉज आई लैशेज़ ने ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था, ग्लो को डिस्टर्ब किया था। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये आईलिड बाहर को मूव हुई हुई है। अब इसकी वजह से हमें और डिफरेंट क्लिनिकल पिक्चर नज़र आएगी, जो अभी हम साथ साथ सिम्टम्स एंड साइंस देखेंगे। सबसे पहले हम वही क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन बिल्कुल वैसी है जैसे हमने पढ़ी थी एंट्रोपियन की, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड, सेम सेनाइल और सिकाट्रिशियल। इसमें थर्ड है फॉर्म स्पैस्टिक की जगह पैरालिटिक है। सो हम टाइप्स के लिहाज से इनकी एटियोलॉजी देखते हैं। सेनाइल या इन्वोल्यूशनल एक्ट्रोपियन में क्या होता है, एक तो ये कि ये कॉमनेस्ट फॉर्म है। इसमें ये होगा कि लॉस ऑफ टोन ऑफ द पल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल। जब मसल का टोन लॉस हो गया है, वो जो मसल ने उसको पकड़ के रखा हुआ था आईलिड को इन द नॉर्मल पोजीशन, अब जब मसल उसको होल्ड नहीं कर रही तो आईलिड जो है हमें बाहर की तरफ नीचे को हुई हुई है, लोअर आईलिड इस तरह से हमें नज़र आएगी। देन सिकाट्रिशियल एंड एक्ट्रोपियन यानी कि रिलेटेड टू द इंजरीज़। अब कोई इंजरी जब हमने देखा कि कंजंक्टिवा में थी, उस इंजरी ने इनवर्ड पुल किया था उस आईलिड को। अब अगर कोई इंजरी आउटवर्ड है तो वो अपनी तरफ पुल करेगी, उस लिहाज से हमें आईलिड जो है वो इवर्टेड यानी कि बाहर को मुड़ी हुई नज़र आएगी, जो कि किसी केमिकल इंजरी, ट्रॉमा या डर्माटाइटिस या कोई ऐसी कंडीशन हो उसमें हमें नज़र आ सकती है। देन पैरालिटिक, पैरालिसिस ऑफ द 7th क्रेनियल नर्व यानी कि फेशियल नर्व। इसके पैरालिसिस में हमें एक्ट्रोपियन नज़र आएगा। इसके केस की एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि बाकी फेशियल नर्व पाल्सी के सिम्टम्स नज़र आएंगे, और साथ में ये एसोसिएटेड फीचर है एक्ट्रोपियन या आईलिड इवर्जन। इसके बाकी के सारे सिम्टम्स भी इसमें साथ में नज़र आएंगे, जैसे यहाँ दिखाया हुआ इवर्टेड आईलिड के साथ लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड। देन कंजेनिटल एक्ट्रोपियन, दिस इज़ अ रेयर बायलैटरल कंडीशन, और इसमें डिफॉर्मिटी होती है। कंजेनिटल कंडीशन जो भी होती है उसमें मैल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट में कोई ना कोई एरर आया होता है, जिसकी वजह से एक्ट्रोपियन अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अब ये खुद सोचने की बात है कि सपोज़ अगर हमारी लोअर आईलिड जो है वो इवर्टेड है, बाहर को है, अब हमें क्या मसला होगा उससे। हमें पता है कि वहाँ पे हमारा पंक्टम प्रेजेंट है, दैट इज़ अ स्मॉल हॉल, जो ये सारा लैक्रिमल सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन हमें पता है कि टीयर ड्रेनेज होती है सारी। अब यहाँ पे जब हमारी आई बॉल एक्सपोज्ड है, हमारा जो लैक्रिमल सिस्टम है उसकी वर्किंग में मसला आ रहा है, तो हमारा जो है एक आईलिड है यहाँ पे मीडियल साइड पे उसके पंक्टम प्रेजेंट है। अब वो जब अपनी डायरेक्शन से ही नीचे हो गई है, यहाँ पे ड्रेनेज ही नहीं हो पा रही पंक्टम में, तो ज़ाहिर बात है इसमें हमें क्या नज़र आएगा फिर, वाटरिंग आइज, दैट इज़ एपीफोरा। दिस इज़ द मेन कंप्लेंट। उसमें हमने देखा था फॉरेन बॉडी सेंसेशन, एंड हेयर वी सी द एपीफोरा एंड क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस। अब यहाँ पे चूँकि आईलिड्स ने कवर नहीं किया हुआ उस तरह से आई बॉल को, तो आई बॉल एक्सपोज्ड है, यहाँ पे हमें एक्सपोजर केराटाइटिस भी नज़र आएगा, और बाकी एक्जिमा, डर्माटाइटिस और बाकी एसोसिएटेड कंडीशंस। अब इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। सेनाइल एंड एक्ट्रोपियन की उसी तरह अगर ये कंडीशन माइल्ड है तो हम यूज़ करेंगे मीडियल कंजंक्टिवोप्लास्टी। अगर कंडीशन उससे थोड़ी सवेयर है तो हम हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग करेंगे, और अगर ज़्यादा सवेयर है तो मॉडिफाइड कोहेंट ये प्रोसीजर है, इसको हम करेंगे। ये सिर्फ हमने नाम करने, इनकी हमने डिटेल्स नहीं करनी। देन सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन, इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स लिखे हैं, हमने ये परफॉर्म करने हैं, इनके नाम करने हैं। देन पैरालिटिक या फेशियल नर्व पाल्सी से रिलेटेड जो एक्ट्रोपियन है उसमें हमने यूज़ करने हैं आर्टिफिशियल टीयर्स, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट और टार्सोरेफी। इसके अलावा कंजेनिटल एक्ट्रोपियन रह गया है, तो कंजेनिटल एक्ट्रोपियन में भी हमने सर्जिकल ऑप्शंस ही यूज़ करने हैं। सो दिस इज़ अबाउट ऑल द एक्ट्रोपियन एंड एंट्रोपियन जो हमने पहले पढ़ा है। दीज 2 आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।